दिल्ली विश्वविद्यालय लग जो है 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस शताब्दी वर्ष में जो है एक आयोजन होगा जो दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से होना है, और हम अपनी ओर से एक प्रस्तुति लेकर आप सबके सामने उपस्थित हो रहे हैं और उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय से जुड़े रहे हैं, जिनका इतिहास खुद का भी लंबा रहा है और उनके जो योगदान है उसका इतिहास भी लंबा रहा है। तो आज ऐसे ही एक शख्स से मुलाकात करवा रहे हैं आपकी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय जो यहाँ का है उससे जुड़े हुए हैं। और ये प्लेटिनम जुबली जो हुआ था, यानी कि 75 वर्ष जब पूरे हुए थे तब भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिस्सा थे, और आज शताब्दी वर्ष में भी जो है वो इस विश्वविद्यालय में इस विभाग के अंग हैं। तो आइए सर, हम आपका स्वागत करते हैं। सर, आपका नाम? शशिकांत शर्मा जी। और नमस्कार सबको। मैं यहाँ पर 1982 से बिक्री प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त हूँ और बहुत अच्छा मैंने समय देखा है यहाँ पर इन 40 वर्षों में, और अभी भी मैं इस विभाग का मैं अंग हूँ जो मैं आज बच्चों को किताबें देता हूँ। तो मुझे ये खुशी होती है, हमें घड़ी सब जो उस समय थे प्लेटिनम ईयर्स में सबको एक घड़ी दी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसको मैंने बड़े संभाल कर रखा हुआ, और जब तक जीवित रहूँगा मेरे बच्चे भी इसको रखेंगे। अब बात दूसरी हम करते हैं कि इस विभाग में जब मैं आया था यहाँ पर एक साल में 3,000 रुपये की सेल होती थी, जिसको हमने बढ़ाकर एक साल में 1 लाख से ऊपर कर दिया था शुरू में, और इसको हमने 1 करोड़ से भी ऊपर ले गए थे। अभी फिर कुछ उसी तरह से काम चल रहा है कि हम इसको और आगे तक इसको लेकर जाना है। तो हम ये चाहते हैं, हमें जितने भी यहाँ पर डायरेक्टर आए हैं सब अच्छा स्टाफ मिला, सब ने इस डिपार्टमेंट को आगे लेकर जाने में भी बहुत सहयोग किया है। अभी वर्तमान में मैं बात करता हूँ तो प्रोफेसर कुमार शर्मा जी की, जो इसके लिए इतनी प्रयास रहता है कि जल्दी जल्दी किताबें पुरानी भी आएँ और नए टाइटल्स भी आएँ जो बच्चों को चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस विभाग का अंग हूँ पिछले 40 सालों से, और दुआ करता हूँ कि ये डिपार्टमेंट बहुत दूर तक फैले इस तरह। क्या क्या परिवर्तन देखे हैं आपने इस विभाग में, और क्या मतलब इस विभाग की महत्ता क्या है विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। ये जो डिपार्टमेंट हमारा काम करता है, जो बच्चे दिल्ली से बाहर से जो राज्यों से बच्चे आते हैं जिनका लेवल हिंदी मीडियम में होता है, उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ये किताबें प्रोवाइड करवाता है वह, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो हिंदी के बच्चे होते हैं वो किताबें हिंदी में बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, अपना मीडियम वो हिंदी चूज़ करते हैं, और ये किताबें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप इसका रिकॉर्ड कहीं पर हो उठाकर देखें तो इन किताबों को बच्चे पढ़कर IAS IPS बने हुए हैं, और आज भी बच्चे कंपटीशन में कोई भी किताबें तो हमारी ही किताबें पढ़ी जाती हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ये पहले जो ये विभाग है, ये पहले कहीं और हुआ करता था? तो ये जी जी, ये 1963 में ये डिपार्टमेंट जो था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था। 78 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको टेक ओवर किया। इसके लिए हम थैंक्स करेंगे डॉक्टर नगेंद्र जी का, जो इसके संस्थापक रहे, जिन्होंने बहुत इसको आगे तक बढ़ाने में ले जाकर काम किया है, बहुत आगे तक। तो इतने टीचर आए, इतने लोग इससे जुड़े, और आज भी हम बुक फेयर में जाते हैं, हमारी किताबों की इतनी डिमांड होती है मैं बता नहीं सकता। लोग हमारे डिपार्टमेंट को देखते हैं कि यहाँ पर बुक स्टॉल लगा हुआ, तो यहाँ पर ये हिंदी माध्यम कार्य निदेशालय का स्टॉल कहाँ लगा हुआ है, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे पुस्तकों की संख्या भी घट रही है, और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उतनी सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है। तो क्या कारण देखते हैं इसके पीछे आप? नहीं, हमारा डिपार्टमेंट तो विज्ञान से संबंधित किताबें भी हमारे पास हैं, आगे भी इसकी प्लानिंग चल रही है कि हमें, हमारा पर्पज कमाना नहीं है, हमारा पर्पज है बच्चों को किताबें देना। तो इसलिए सब किताबों के सब सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सब में हमारी किताबें हैं और आगे भी आ रही हैं। नहीं तो इसको पाठ्यक्रम से जोड़ने की कोशिश नहीं करता? नहीं, सबसे पहले हमारी किताबें जितनी होती है सारी पाठ्यक्रम से ही जुड़ी हुई होती है। सिलेबस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है वही ऑल ओवर इंडिया का बन जाता है। बच्चों को भले पूरा मैटर ना मिलता हो लेकिन मोस्टली मिल जाता है। तो सारे टीचर जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो वो हमारी ही किताबों को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर रेट रखता है, ताकि बच्चों के जेब में वो किताब जा सके, ना कि वो लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़े। तो ये स्नातकोत्तर स्तर की जो जी, पाठ्यक्रम ये है, स्नातक के लिए ज़्यादा होती है। स्नातकोत्तर के लिए कोई भी पब्लिशर किताबें नहीं छापता है, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है, इसलिए स्नातकोत्तर ज़्यादा है। लेकिन हमारे कुछ चैप्टर्स में ऐसे भी होते हैं कि स्नातकोत्तर को भी काम आ जाते हैं बच्चों को।
तो आप जो है पहले जो है इसमें क्वेश्चन पेपर्स भी हुआ करते थे, तमाम तरह की सामग्री हुआ करती जी थी, धीरे धीरे वो सब चीज़ें गायब होने लग गई। जी जी। अब आप सिर्फ पुस्तकों तक सीमित दिख रहे हैं। नहीं, हमने कभी क्वेश्चन पेपर नहीं छापे हैं। हमने शुरू से, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, हमने टेक्स्ट बुक ही छापी है। हमारा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। जैसे उपलब्धता होती थी एक नहीं, समय में जब। वो जो होती थी वो क्या था, यूनिवर्सिटी जो है जो पेपर कराती थी वो एक अलग डिपार्टमेंट है। सिलेबस जहाँ पर पब्लिकेशन का, वो वहाँ पर मिलते थे, हमारे यहाँ पर नहीं मिलते थे। पहले ये जो आपकी जो स्थापना बिल्डिंग थी वो मॉडल टाउन में हुआ पहले करती। इसका, मैं जब मैंने ज्वाइन किया था 1982 में, तो मेरा मॉडल टाउन EA6 EA7 में हुआ था ये ऑफिस। फिर 94 में फिर हमारे को यूनिवर्सिटी ने, आजकल यहाँ पर ये स्टेडियम बन गया है, यहाँ पर बैरक्स होती थी, तो हमारे को ये टूटी फूटी बैरक्स हमें मिल गई थी कि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। उसमें पानी बहता भी रहता था, काम भी करवाते थे, लेकिन हमने अपनी एक पहचान बनाई यहाँ आकर। तो यहाँ आने के बाद सारा बच्चा मॉडल टाउन नहीं पहुँच सकता था, ना टीचर पहुँच सकते थे। इस बैरक्स में बहुत बच्चे आते थे, टीचर, बुक सेलर सब आते थे। और वहाँ से उसको तोड़ा गया, वहाँ स्टेडियम बन गया, तो हमें ये कोठी मिल गई। अब इसके अंदर हमारा जब तक ये डिपार्टमेंट चलेगा चलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ यूनिवर्सिटी को अलग से एक बहुत बड़ा, जैसे आर्ट फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी है, ऐसी एक बिल्डिंग हमें यहीं पर प्रोवाइड कराएं और इसकी किताबों की संख्या बढ़ाएं। इसमें डायरेक्टर वगैरह जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर, सबकी पोस्ट बढ़ाई जाए, नॉन टीचिंग की बढ़ाई जाए। इसको, मेरा एक बहुत सपना है कि हम इसको बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। कोई एक भावुक क्षण जो बताना चाहेंगे आपके इतने वर्षों के जो समय बीता है दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी, भावुक एक नहीं है, भावुक तो बहुत सारे हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? जो जो सब लोग आए हैं, सब ने अपना इतना योगदान दिया है। डॉक्टर मूना जो सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट के हेड होते थे, जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, वो भी हमारे साथ ऐसे मिलकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते थे। शर्मा, जहाँ पर आपको कहना, जिससे मिलना है, मार्केटिंग करो, इन किताबों को, बहुत किताबें भरी हुई थी यहाँ पर, तो इनको बेचना है। इन सब के चलते चलते हमने, मैं और एक मेरे यहाँ पर कुलीग होते थे, सरदार जगबीर सिंह जी तलवार, वो 2014 में रिटायर हो गए थे, तो 2016 में उनको बीमारी से निधन भी हो गया। मैं 2018 में रिटायर हुआ हूँ, तो लेकिन अभी 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। तो मेरा ध्येय ये नहीं होता है कि मेरे को सैलरी ना के बराबर मिलती है, लेकिन मेरा काम करने को मन करता है। इस डिपार्टमेंट को मैंने 40 साल दिए, तो जैसा मेरा एक परिवार है, ये मैं उसको परिवार से बढ़कर मानता हूँ। इस डिपार्टमेंट ने मेरा परिवार को बहुत अच्छा बनाया। मेरे बच्चे बहुत एजुकेटेड हैं और सब लोग अच्छी अच्छी जॉब में हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं इसलिए आ जाता हूँ, जब तक यहाँ पर कोई नई पोस्ट नहीं भरी जाती है और यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है। मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, तो मैं सेवा कर रहा हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बस मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, हिंदी माध्यम की किताबें बहुत अच्छी हैं। अच्छे अच्छे टीचर से जुड़े, अच्छी अच्छी किताबें लिख कर दें, अच्छे अच्छे बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें मिलें उनको। हम किताब की कीमत 100 रुपये 200 रखते हैं, प्राइवेट वाले 400 500 700 रुपये रखते हैं, वो बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर आएँ। यहाँ का एक फ़ायदा और है टीचर्स के लिए भी, हमारा डिपार्टमेंट 1 नंबर की 20% की रॉयल्टी देता है, जो पूरे प्रकाशन विभाग में, प्राइवेट में कोई भी नहीं देता है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, 20% देता है। एक किताब की कीमत अगर हम 100 रुपये रखते हैं, तो 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये जिस टीचर ने लिखा उसको मिल जाते हैं इसमें। और एक एक किताब की हमारी पारदर्शिता होती है। हमारे पास ये स्टॉक लेजर होता है, जैसे कोई किताब आती है ना, तो इसके अंदर उसकी एंट्री हो जाती है किताब की। जैसे ये किताबें हैं, सब किताबें टाइटल वाइज अलग है, सबके नाम लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर हम एक एक किताब की एंट्री कर देते हैं। कल तक की जो किताबें लिखी हुई हैं सब हमारी इसके अंदर एंट्री हो जाती है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। कल 27 तारीख थी, ये 27 तारीख में रेड कलर से लिखा हुआ सारी किताबों की एंट्री इसमें हो गई है। आज किताब कुछ बिकती है तो हो गई। तो इसलिए कोई भी टीचर अगर पूछता है मेरी कितनी किताब बिकी है, तो हम उनको बता सकते हैं इसमें। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि मैं पहले राजधानी कॉलेज में हुआ करता था, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की है। तो यहाँ पर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि यहाँ पर जॉब निकली हो, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर अप्लाई करवाया और मैं यहाँ पर आया। तो मैं जब से इसी विभाग के साथ जुड़ा हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ जब तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा है मैं इसके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। ये
कुछ किताबें ऐसी है जितनी ये बच्चे पढ़ेंगे इतना कल्याण होता है। ये हमारी डायरेक्टर थी डॉक्टर आशा गुप्ता, इन्होंने इतनी अच्छा काम किया है डिपार्टमेंट में, इतनी नई नई किताबें लेकर आई हैं। एक ये रुचि मैम है जो कालिंदी कॉलेज के थे, इन्होंने 3 किताबें ऐसी लिखी हैं कि 3 टॉपिक पर किताब, ये बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इन सब के सिलेबस के लिए किताबें हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ, एक किताब ऐसी है जो इस टॉपिक पर किताबें नहीं मिलती है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर। तो ये किताबें भी ऐसी है कि जो देखता है उनको दूर दूर से ऑर्डर आते हैं, दूर दूर से किताबों के भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे किताबों को मांगते हैं। ये एक किताब है, और देखिए सत्यम है 1987 में ये किताब आई थी। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। 1983, सॉरी, ये 1983 से, मैं 1982 में मैं यहाँ पर आया था। 98 ये आज भी ये किताब हॉट केक है, क्योंकि ऐसी किताब नहीं मिलती है। ये बच्चों को, आप ये देखिए इतना इसमें मैटर है, और इसकी कीमत कितनी है, 125 रुपया। हम डिस्काउंट देते हैं 15%, तो उसके बाद हम बच्चों से 105 रुपये में देते हैं। जो आजकल 105 रुपये में 2 बच्चे कॉफ़ी पीने जाते हैं तो नहीं होती है, लेकिन ये हमेशा लाइफ टाइम। ये किताब ऐसी है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों तरह के बच्चों को और कंपटीशन के बच्चों को ये बहुत यूज़फुल किताबें हैं। हर किताब की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, हर किताब की एक अपनी वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास 200 टाइटल हैं सर। एक ये किताब है, उसके बाद जो यहीं का प्रोडक्ट थे, फिर ये जामिया में चले गए हैं। ये भी बहुत अच्छी किताब इन्होंने लिखी हुई है, लोक प्रशासन पर। संजय, अच्छा चाय लेने जाओ सर, इधर आ जाओ। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर CN मीणा, अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी का टीचर हूँ। और मैं इंद्र कार्यान्वयन निदेशालय में जो है काफ़ी लंबे समय से आता रहा हूँ, और यहाँ की जो बुक्स हैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। ज्योग्राफी की बुक्स यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन अभी जो है ज्योग्राफी बुक्स की बहुत कमी है यहाँ पे हिंदी माध्यम की। तो इसमें ज़रूरत है कि और जो इसको सर आप लोग, और इसमें जो है हिंदी जो माध्यम की जो बुक्स हैं और अवेलेबल कराई जाएँ डिफरेंट जो पब्लिशर्स से, और कुछ नया जो इसमें इनोवेशन आइडियाज़ और नई जो टेक्नोलॉजी जो इसमें अगर यूज़ कर सकें तो डेफिनेटली जो है और भी ज्योग्राफी में जो है अच्छा कार्य इस प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का अगर ये संस्थान करती है तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत लाभ होगा, साथ टीचरों को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। तो ये जो है 100 वर्ष पूरा होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय की ये जो अनंत निरंतर जो सेवाएं इसकी जा रही हैं, ये और जो है अच्छे से कार्य करेंगी आने वाले समय में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका नाम? डॉक्टर मोनू सिंह। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में किस संस्था से हैं आप? मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से हूँ। यहाँ आप हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय में आए हैं, तो इस संस्था के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली और यहाँ क्या अच्छा लगा जो आप यहाँ तक आए? देखिए 2013-14 में मैंने यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन में काम किया था, अध्यापन कार्य किया। उस समय इस संस्था से हम जुड़ गए थे और बारंबार यहाँ पर संस्था से हमेशा जुड़े हुए रहे लगातार। और अभी भी जब भी आते हैं, कुछ नया पाठ्यक्रम देखना हो, नई चीज़ें देखनी हो, क्योंकि हिंदी भाषा की यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण मटेरियल हिंदी भाषा का यहाँ मिलता है। और हमें पढ़ने पढ़ाने वाले हैं तो इसके माध्यम से हम अपडेट रहते हैं कि हिंदी भाषा में क्या कोई नई बुक्स अवेलेबल हैं या नया पाठ्यक्रम है। और हमें तो बहुत खुशी है कि आज 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष पर हम तो पूरे केंद्रीय हिंदी संस्थान क्रियान्वयन संस्थान को हम बधाई भी देते हैं। और हम चाहते हैं कि कुछ और नए अपडेट, अभी ऑनलाइन जो सिस्टम कोविड की वजह से जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में भी कुछ इस तरह की चीज़ें अपडेट हो
और नया कुछ रचनात्मक काम इनकी तरफ से किया जाए तो हमें बहुत अच्छा होगा, सहूलियत भी होगी। क्योंकि अभी ऑनलाइन का काफ़ी हमें सोचने और विचारने के लिए तैयार किया है ऑनलाइन ने, तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।